Good morning, dear students. Today we will do grammar portion of lesson 8 an aunt and a pattern. आज हम lesson 8 an aunt and a pattern का जो grammar portion है वह करेंगे. Let's start. ग्रामर पोर्शन में आज हम पढ़ेंगे नाउन्स के बारे में. नाउन क्या होता है? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है. नाउन को नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं. नेमिंग वर्ड्स क्यों कहते हैं? मीन्स किसी भी इंसान, मीन्स किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी भी प्लेस मीन्स होता है जगह. तो किसी भी जगह का नाम हो, किसी भी इंसान का नाम हो, किसी भी चीज़ मीन्स किसी भी थिंग का नेम हो, किसी एनिमल का नेम हो, किसी प्लांट का नेम हो, किसी भी चीज़ का अगर कोई नेम आपको दिया हुआ है, आपको नेम दिख रहा है, तो वह चीज़ क्या है? वह नाउन है. ठीक है, इसीलिए इन्हें नेमिंग वर्ड्स भी कहा जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. यहाँ बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, आपको इन वर्ड्स का यूज करना है. टू राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग. आपको ये जो नीचे यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके नेम्स लिखने के लिए आपको इनका यूज करना है. ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट पे लिखा हुआ है बॉयज, तो आपको इस बॉक्स में से बॉयज के नेम ढूंढने हैं. हम नाउन्स पढ़ रहे हैं, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, तो हमें यहाँ पर सिर्फ नेम ही ढूंढना है. तो बॉयज का नेम यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली. दिल्ली किसी लड़की का नाम है क्या? नहीं. बुक, ये भी कोई लड़का नहीं हो सकता है. तबला, नहीं. राजा, यस, राजा किसी का नेम है. तो हम क्या करेंगे, राजा को यहाँ पर ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रही है यहाँ पर लिखेंगे. नेक्स्ट इज रवि. रवि भी किसी लड़की का नेम हो सकता है, तो रवि को भी हम यहाँ पर लिखेंगे. फिर क्या आता है मुंबई. मुंबई किसी लड़की का नेम नहीं हो सकता, तो मुंबई को हमें नहीं लिखना है. हमें सिर्फ क्या लिखना है यहाँ से, राजा और रवि, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बॉयज़ के नेम हैं, तो इन दोनों को हम यहाँ पर लिखेंगे. नेक्स्ट इज प्लेसेस. प्लेसेस मीन्स जगह. तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि प्लेसेस के नेम कौन से हैं, किसी भी जगह के नेम ढूंढना है. जैसे दिल्ली, दिल्ली किसी प्लेस का नेम है. ठीक है, बुक नहीं हो सकता है, तबला नहीं हो सकता है किसी भी जगह का नेम. राजा और रवि तो हमारा पहले ही बॉयज़ में हट गया. अब क्या बचा? मुंबई. तो मुंबई भी किसी प्लेस का नेम है और दिल्ली भी किसी प्लेस का नेम है. तो मुंबई और दिल्ली को हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर, एक जगह दिल्ली, एक जगह मुंबई. थर्ड वन इज थिंग्स. थिंग्स मीन्स होता है चीज़ें. अब हमें यहाँ से चीज़ों के नाम ढूंढना है. कोई भी सामान, जैसे कि बुक और तबला, ये दोनों चीज़ें हैं, तो इन दोनों के नेम हमें कहाँ लिखने हैं? यहाँ पर लिखने हैं. दिस इज योर होमवर्क. यह आपका होमवर्क रहेगा. आपको यहाँ पर ये जो नेम्स फिल करने हैं वो खुद से करने हैं, मैंने आपको समझा दिए हैं. दीज आर नेम्स. अभी हमने जो चीज़ें लिखी हैं वह क्या हैं? नेम्स हैं. नेम मीन्स नाम है. दे आर नेम्स ऑफ पर्सन्स. वह किसके नाम है? पर्सन मीन्स किसी लोगों के, प्लेसेस किसी जगह के, एंड थिंग्स या फिर चीज़ों के नेम हैं. दे आर नेमिंग वर्ड्स. वे सभी नेमिंग वर्ड्स हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन्स. और इन्हें नाउन्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड दीज सेंटेंसेस. मीन्स आपको इन सेंटेंस को पढ़ना है. एंड अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स नाउन्स. और उसके बाद आपको इन सेंटेंस के अंदर जो भी आपको नेमिंग वर्ड या नाउन दिखता है उस नाउन के नीचे आपको इस तरह से लाइन बनानी है. 1 is done for
you, एक आपके लिए किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वाला सेंटेंस कर रखा है यहाँ पर। फर्स्ट सेंटेंस है आनंद हैज़ अ काइट, आनंद के पास एक काइट है। तो इस सेंटेंस में आनंद किसी लड़के का नेम है। तो जब भी हमें किसी इंसान का अगर नेम दिखता है तो वह क्या होता है, नेमिंग वर्ड है या फिर नाउन है। तो हम उसके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन। हैज़ अ काइट, काइट मीन्स कोई भी चीज़ है, काइट एक चीज़ है, तो काइट भी नेमिंग वर्ड के अंदर आएगा। तो काइट के नीचे भी अंडरलाइन किया है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, द एप्पल इज रेड, एप्पल लाल है। यहाँ पर एप्पल क्या है, एप्पल कोई भी चीज़ है, तो एप्पल के नीचे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। इज रेड, रेड तो कोई चीज़ होती नहीं है, रेड तो एक तरह का कलर होता है ना। तो हमें तो सिर्फ किस चीज़ों के नेम देखने हैं, किसी भी इंसान का नेम दिख जाए, किसी भी जगह का नेम दिखे, किसी भी चीज़ का नेम दिखे, या फिर किसी भी एनिमल वगैरह का नेम दिखे, तो हमें उसके नीचे अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर एप्पल कोई चीज़ है, तो हम एप्पल के नीचे अंडरलाइन करेंगे। जैसे अब मैंने यहाँ पर एप्पल को अंडरलाइन कर दिया है। अब जो बचे हुए 3 क्वेश्चंस हैं, जो 3 सेंटेंसेस हैं, वो आपको कंप्लीट करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। थर्ड सेंटेंस इज दीज अ कैट और अ डॉग, क्या यह एक कैट है या फिर एक डॉग है। तो यहाँ पर इज किसी भी चीज़ का नेम नहीं है, दीज नहीं है, ए नहीं है। अब हमें दिख रहा है कैट, कैट किसी एनिमल का नेम है, और अ डॉग, डॉग भी किसी एनिमल का नेम है। तो कैट और डॉग दोनों क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, रवि वांट्स अ चॉकलेट, रवि को एक चॉकलेट चाहिए। रवि किसी इंसान का नेम है, चॉकलेट किसी चीज़ का नेम है। दिस बैग इज हैवी, हैवी मीन्स भारी, तो यह बैग भारी है। बैग, यहाँ पर बैग कोई चीज़ हो गई, तो यह भी एक तरह से नेमिंग वर्ड हो गया। यह आपका होमवर्क है, आप इसे खुद से करें। और इसे कंप्लीट करने के बाद आप इसे कॉपी के अंदर ज़रूर लिखें। नाउ वी विल डू दिस। नाउ फ्रेम क्वेश्चंस फॉर दिस आंसर्स। यहाँ पर आपको आंसर्स दिए हुए हैं, अब आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। हर बार आपको आंसर बनाना होता है, इस बार आपको क्वेश्चंस बनाने हैं आंसर के। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, आंसर था आई हैव अ टॉय इन द बॉक्स, टॉय मीन्स खिलौना। आई हैव अ टॉय इन द बॉक्स, मेरे पास बॉक्स में एक खिलौना है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है कि तुम्हारे पास बॉक्स में क्या है ना, यही क्वेश्चन होगा, तभी आंसर क्या बना कि मेरे पास बॉक्स में खिलौना है। तो इसका क्वेश्चन क्या बना, व्हाट डू यू हैव इन द बॉक्स, तुम्हारे पास बॉक्स में क्या है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है, आई हैव अ टेडपॉल इन द बॉटल, मेरे पास बॉटल में टेडपॉल है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है कि तुम्हारे पास बॉटल में क्या है, और क्या के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, व्हाट। जब भी हमें पूछना होता है क्या, तो हम किसका यूज़ करते हैं, व्हाट। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हाट डू यू हैव। जिस तरह से ऊपर वाले क्वेश्चन में बना हुआ है उसी तरह से बनाएंगे, व्हाट डू यू हैव इन द बॉटल, क्योंकि यहाँ पर आंसर में बॉटल दिया हुआ है, तो हम भी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या लिखेंगे, बॉटल लिखेंगे। तो अब हमने हमारा क्वेश्चन लिख दिया है, हमें पूछना था क्या, तो इसलिए हमने स्टार्टिंग कैसे करी है, व्हाट। व्हाट डू यू हैव, हैव क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर भी हैव है। व्हाट डू यू हैव इन द बॉटल, इन द बॉटल हमने आंसर में से लिया है। तो अब हमने हमारा आंसर यहाँ पर लिख दिया है। आंसर हमने व्हाट से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें पूछना था कि बॉटल के अंदर क्या है।
तो इसलिए हमने क्या को ध्यान में रखते हुए हमने व्हाट से आंसर स्टार्ट करा है। व्हाट डू यू मीन्स तुम्हारे या फिर तुम, हैव इन द बॉटल। इन द बॉटल हमने क्यों लिखा, क्योंकि आंसर के अंदर था इन द बॉटल, इसलिए हमने लिखा है इन द बॉटल। व्हाट डू यू हैव इन द बॉटल, और फिर लास्ट में हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। क्वेश्चन मार्क कब लगाना है, जब भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि तुम्हारे पास बोतल में क्या है। सेकेंड आंसर इज द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। रेड फोर्ट लाल किला, फोर्ट मीन्स होता है किला, लाल किला दिल्ली में है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है कि लाल किला कहाँ है। और जब भी हमें पूछना होता है कहाँ, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेयर। तो हम क्या लिखेंगे, वेयर इज़ द रेड फोर्ट, लाल किला कहाँ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, रेड फोर्ट दिल्ली में है। तो अब हमने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन हमने लिखा है वेयर इज द रेड फोर्ट। वेयर मीन्स कहाँ, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट कहाँ है। तो आंसर हो गया द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, रेड फोर्ट दिल्ली में है। थर्ड क्वेश्चन, मिस्टर नारायण इज माई टीचर। मिस्टर नारायण मेरे टीचर हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है कि तुम्हारे टीचर कौन हैं, और कौन के लिए आता है हु। तो अब हमने क्वेश्चन बनाया है हु इज योर टीचर। हु मीन्स कौन, योर टीचर तुम्हारे टीचर, तुम्हारे टीचर कौन है। आंसर इज मिस्टर नारायण इज माई टीचर, मिस्टर नारायण मेरे टीचर हैं।